21 नंबर का क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि x प्लस में 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो जैसा कि अगर हमें सिंगल घात में कोई वैल्यू दिया हो इस रूप में, तो उसे हम अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का कितना 2 लिख सकते हैं। तो जो ये वैल्यू होती है इसी को ए बोलते हैं। तो ए की मतलब ए स्क्वायर है ना, तो 2 का वर्ग किया तो हमें 4 माइनस का 2 मिलेगा, यानी कि टोटल वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। अगर x प्लस 1/x के रूप में कोई वैल्यू हो, उसे हमें 3 के घात में कन्वर्ट करना है, यानी कि x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे लिख सकते हो a का क्यूब माइनस 3a लिख सकते हो। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का क्यूब किया तो 8 और 3 दूना 6, तो 8 में से 6 घटाया तो कितना है, 2 आया। अब हमें वैल्यू 3 के रूप में भी है और 2 के रूप में भी, प्लस 1/x के पावर 2 के रूप में और x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 के रूप में। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 2। अब इनका मल्टीपल कर दो तो x के पावर कितना हो जाएगा, 5, 1/x के पावर 5 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x। इधर कितना हो गया, 4। इतने की वैल्यू क्वेश्चन में गिव अप है, इतने की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो 2 4 में से 2 घटा देंगे तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर 4 माइनस 2 इक्वल में कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए सही हो जाएगा। c प्लस 1/c इक्वल टू अंडर रूट में 3 है, तो c के पावर 3 प्लस 1/c के पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि गाइस हमने पहले की वीडियो में भी बता रखा है कि अगर सिंगल घात में इस रूप में कोई वैल्यू दे रखा है, उसे क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो c का क्यूब प्लस में 1/c का क्यूब इक्वल टू आप a का क्यूब माइनस क्या लिख सकते हो, 3a लिख सकते हो। a जो होता है ना, इस वैल्यू को a बोला जाता है। तो अंडर रूट 3 का क्यूब करोगे, अंडर रूट 3 को 3 बार लिखो इस टाइप से, तो 2 बार मल्टीपल होने से तो रूट हट जाता है, तो 3 बचा और अंडर रूट 3 बच गया, यानी कि 3 के पावर 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 अंडर रूट का 3 मिलेगा। यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू अंडर रूट का 3 है, तो 3 अंडर रूट का 3 हो गया। ये वैल्यू कट जाएंगे तो कितनी आ गई, 0, यानी कि कुल मिलाकर इस वैल्यू की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 12 माइनस 1/x के पावर 12 की वैल्यू बताओ। अगर गाइज कभी भी आपको इस टाइप से इन दोनों का सम 2 मिले तो वहां पे x बराबर 1 ले लिया करो, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली, हमें 1 मिली, तो 1 के पावर 12 माइनस 1/1 के पावर 12। अगर आप एक ऐसा वैल्यू है जिसपे आप कितना भी पावर चढ़ा दो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो 1 माइनस 1 कट जाएगा तो 0। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 0 सही है। नंबर 24 देखो, इसको ध्यान से देखो भाई। कह रहा है यदि p बराबर 3 प्लस में 1/p है, तो 5p प्लस में p स्क्वायर माइनस p प्लस का p माइनस 1 की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर आप p को इधर लेके आओ तो p माइनस 1/p लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसकल टू क्या मिलेगा, 3। अगर आप p का मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3p लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ऐसा इक्वेशन में आपको दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो इन दोनों को मिलाकर इसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस का 3p आई। तो ऊपर कितना है, 5p है, नीचे कितना हो गया, 3p। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 3p, और पहले से क्या है हमारा, प्लस का p है, जोड़ दो तो 5p बटा कितना हो जाएगा, 4p। p से p कटा तो 5/4 को आप लिख सकते हो 1 सही 1 बटा कितना 4, 4 एक कम 4 होता है और 1 जोड़ दिया जाता है तो 5 हो जाएगा। तो आप इसको कौन सा ऑप्शन कह सकते हो, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखो 25 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली में जाना पड़ेगा इसको, तो गौर से देखना। 4a माइनस का 4/a प्लस का 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, जबकि हमसे पूछा है a क्यूब माइनस 1/a प्लस 3 की वैल्यू बताओ भाई। अगर आप इसमें से 4 कॉमन करते हो तो a माइनस 1/a प्लस का 3 है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो a माइनस 1/a बराबर आपको मिला कितना, 3/4। अब गाइज इस तरह से वैल्यू दिया हो उसे हम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू का क्यूब माइनस 3/4 का क्यूब प्लस का 3a होता है, तो a की वैल्यू कितनी है, 3 हो गया, और a की वैल्यू होगी माइनस 3/4। 3 का क्यूब किया, माइनस 3 का क्यूब किया तो माइनस का 27/4 का क्यूब किया तो 64, माइनस का 9 बटा कितना हो गया 4। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 64 बड़ा है और माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस 4 को 64 से डिवाइड करोगे तो 16, 16 का 9 से गुणा करोगे तो 144, जोड़ दीजिए तो माइनस 171 बटा कितना हो गया 64। जैसा कि इसकी वैल्यु पूछी गई है हमसे, इतनी की वैल्यू मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, इस फंक्शन की वैल्यू आ गई हमें -71 में कितना 64 प्लस का 3।
तो 64 कितना हो जाएगा 192, तो माइनस 171 प्लस में 192 बटा कितना हो गया 64। अब आप इसको घटा दीजिए क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 192 में से 171 घटेगा तो प्लस का 21 आएगा बटा कितना 64। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया ए। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है ये। अब जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस में 2/x इक्वल टू 3 है, तो x के पावर क्यूब प्लस में 1/x के पावर क्यूब प्लस का 2 की वैल्यू बताओ। जैसा कि यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, हमें 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1/x बराबर हमें क्या मिलेगा 3। अगर 2 को हम डिवाइड में लेके जाए तो 3/2 लिख सकते हैं, लिख लिया ना। अगर इस तरह से वैल्यू हो इसे क्यूब में कन्वर्ट करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो a क्यूब माइनस का 3a होता है फॉर्मूला में, a क्यूब माइनस का 3 होता है, तो a जो होता है ना ये वैल्यू को a बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 के पावर 3 माइनस 3 गुणे में 3/2, तो 3 का क्यूब किया तो 27 बटा कितना हो जाएगा 8 माइनस का 9/2, दोनों में एलसीएम लोगे तो 8 बड़ा है 27 माइनस 2 का 8 से भाग करोगे तो 4 आएगा, 4 9 36, यानी कि माइनस का 36 में से 27 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस का 9/8 आ जाएगा। तो इतने की वैल्यू यानी कि जो हमसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 2, तो इतने की वैल्यू कितनी आई 9/8 आया, माइनस का 9/8 आया प्लस का 2, तो 8 दूना 16, 16 प्लस का है 9 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचा भाई 7/8। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, सही है 7/8। कौन सा ऑप्शन सही है बी सही है, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि c प्लस 1/c बराबर 3 है, तो c माइनस 3 के पावर 7 प्लस 1/c के पावर 7 की वैल्यू बताओ। देखो गाइस, अब अगर ऐसा बन जाता है तो हमारे लिए लाभदायक है, तो 3 को इधर लेके आ जाओ तो c माइनस 3 ले सकते हो, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस 1/c लिख सकते हो। ऐसा बन गया कि नहीं, c माइनस 3 बन गया और उसकी वैल्यू कितनी आई कितना माइनस 1/c आया, तो माइनस 1/c के पावर 7। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने के वजह से माइनस का मल्टीपल करोगे 7 बार तो माइनस ही आएगा, तो माइनस 1/c के पावर 7 मिलेगा प्लस में 1/c के पावर 7, ये और ये कट गया, 0 आ गया भैया कुल मिला के। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/a है और a² प्लस का 1 है इक्वल टू 3 दे रखा है, तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 3 की वैल्यू बताओ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सरल कर सकते हैं। देखो ये जो पूछा है ना, इसको सरल रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, अगर a के पावर 6 को a के पावर 3 से डिवाइड कर दें तो a के पावर 3 बचेगा, और 1/a को अगर a के पावर 3 से डिवाइड करें तो a के पावर 3 आएगा। हो गया कि नहीं इस रूप में। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक देखना, 1/a का मल्टीपल करोगे a² में तो यहाँ बचेगा a, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1/a बराबर 3। अब a के पावर इस रूप में हो, सिंगल घात के रूप में हो ये फंक्शन, अगर 3 के घात में ये फंक्शन को कन्वर्ट करना हो, a³ प्लस में 1/a³ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3 और माइनस का 3a लिख सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 के पावर 3 की वैल्यू 27 माइनस 3 3 का 9 घटा दोगे तो 18, इस वैल्यू की वैल्यू 18 आ गई। हमसे पूछा क्या था, यही वैल्यू पूछा था, इस रूप को इस रूप में कन्वर्ट कर दो तो इस वैल्यू की इस रूप की वैल्यू कितनी आ गई है 18। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, और 18 ऑप्शन नंबर बी में सही आ रहा है। आगे चलें। देखो अब ये क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 99 प्लस 1/x के पावर 99 माइनस का 2 की वैल्यू बताओ। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर 2 मिले तो वहाँ पे x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अगर आप यहाँ पे 1 के पावर 99 करते हो और यहाँ पे भी 1 के पावर 99 करते हो और माइनस का 2 लिखते हो जैसा दे रखा है क्वेश्चन में, अब किसी एक के पावर आप कितना भी पावर चढ़ा दो इसकी वैल्यू एक ही आती, तो 1 प्लस 1 माइनस का 2, दोनों को जोड़ोगे तो 2 माइनस का 2 इक्वल टू कट के 0 आ गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी सही है। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट में 3, तो x के पावर 24 प्लस में x के पावर 18 की वैल्यू बताओ। देखो इन दोनों में अगर x के पावर 21 कॉमन कर लो तो x के पावर 3 बच जाएगा इसके पास, और इसके पास भी x के पावर 3 बच जाएगा। ऐसा क्यों, अगर आप इसका मल्टीपल करके देखोगे तो x के पावर 21 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो घात जुड़ेगा ना, x के पावर 21
इंटू में एक्स के पावर 3, तो इन दोनों का घात तो जुड़ेगा मल्टीपल में, तो एक्स के पावर कितना हो गया 24 हो गया कि नहीं हुआ कि नहीं। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24 और इसके मल्टीप्लाई होगा तो 21 में 3 घट जाएगा तो यहाँ 18, तो जैसा का तैसा मिल जाएगा हमें। अब आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये सिंगल घात में इस रूप में है, अगर आप इसे 3 घात में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको ए का क्यूब माइनस 3a, और इस वैल्यू को a बोलते हैं। तो a √3 का क्यूब करोगे तो 3 √3 मिलेगा आपको, और 3 यहाँ पहले से, और a की वैल्यू कितनी है √3। ये फंक्शन सेम होने के वजह से माइनस प्लस होने के कट जाएगा, यानी कि क्यूब के रूप में ये जो वैल्यू है 0 है, तो x के पावर 21 और इतने की वैल्यू 0। अब 0 में किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही कुल मिलेगा, कुल मिलाकर 0 ही मिला हमें। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया।